आज के टाइम में जो आपका कमाया हुआ पैसा आपके हाथ में है, सिर्फ वही पैसा आपका है। अगर आपको लगता है कि आपने वो पैसा किसी और को दे दिया उधारी के तौर पर और वो पैसा आपका है, तो यकीन मानो कि आप एक गलतफहमी पाल के बैठे हुए हो। वो पैसा आपका नहीं है। कभी किसी से उधार दिया हुआ पैसा मांगने पर जवाब मिला है, भाई अगले महीने दे दूंगा। यकीन मानो, अगर आपको लगता है कि जो पैसा आपके पास है सिर्फ वही पैसा आपका है, अगर आपको लगता है कि आपका दिया हुआ पैसा किसी और के पास है और वो पैसा आपका है, तो वो पैसा आपका नहीं है। अगर आपके पैसे भी कहीं फंसे हुए हैं यारी में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, और वो आपके पैसा वापस करने में टालम टोल कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि आपने कहां का गलती करी और कैसी गलती। ये गलती आपको वापस रिपीट नहीं करनी है, नो मैटर व्हाट सामने वाला आपसे क्या बोलता है, आपको किस इमरजेंसी में जाके वो आपको क्या एक्सक्यूज देता है। सबसे पहले बेईमान लोगों की पहचान कैसे करें और कैसे बात करें कि जो आपके पैसे डूब चुके हैं वो आपको जल्द से जल्द वापस मिल जाए। थर्ड थिंग इज, अगर आपके पैसे वापस मिल ही नहीं रहे हैं तो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो हमें करनी है इन बेईमान लोगों की पहचान। कोई भी आपका फ्रेंड आपके पास आया, उसने आपसे बहुत पोलाइटली बात करी, आपके सामने पपी फेस बनाया और आपने ना चाहते हुए भी अपने यूज के पैसे, जो आपके काम के पैसे थे, उस इंसान को दे दिए। और जब आप अपने दिए हुए पैसे वापस मांगोगे तो आपके दिमाग की खनक जाएगी। आपको ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, आपको लगेगा कि या तो मैं गलत हूं या मैंने इससे दोस्ती करी ही क्यों। ऐसे दोस्त आपको गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे कि यार तू दोस्ती के लायक ही नहीं है, अगर तूने पैसे दिए तो वापस क्यों मांग रहा है। सबसे पहले जब आप इनको फोन करोगे तो ये फोन नहीं उठाने वाले। अगर गलती से भी आपको फोन उठा लिया तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा कि भाई हाथ तंग चल रहा है, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। शाम को जब आप इंस्टाग्राम चला रहे होगे तो आप देखोगे भाई ने स्टोरी डाल रखी है, भाई ट्रिप पे जा रहा है, ठीक है, या भाई कहीं पार्टी कर रहा है, या भाई अपनी बंदी के साथ फोटोज डाल रहा है, या कहीं डिनर कर रहा है। आपके पैसे का क्या? आपका पैसा तो आपको नहीं मिल रहा ना। आपने क्या करा? दोस्ती निभाई? नहीं। वो अगर कहीं ट्रिप पे भी गया तो आपको लेकर नहीं गया, बट आप उसी जगह पर बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो सामने वाले का लाइफस्टाइल देख के। बट उस लाइफस्टाइल में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, आपने भी उसको हेल्प करा एक टाइम पर। बट अभी क्या है कि वो अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, बट आप फ्रस्ट्रेट हो कि आपने जो पैसा दिया है वो आपको वापस नहीं मिल रहा है। आप कॉल पे कॉल करे जा रहे हो बट वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है। देखो, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो सबसे पहले भूल जाओ कि वो पैसा आपका है, वो पैसा आपका नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से या उसको मारपीट करने से या गाली गलौज करने से आपका पैसा आएगा ही नहीं, 100% ये गारंटीड है। ऐसा करने से सामने वाला आपसे बातचीत करना भी बंद कर देगा और आप भी ईगो में आकर उससे बात करना बंद कर दोगे। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको थोड़ा सा काम रहना है। फ्रस्ट्रेशन कितनी भी है तुम्हारे दिमाग के अंदर, गुस्सा कितना भी आ रहा है उस इंसान के अंदर के पैसे वापस नहीं कर रहा मेरे, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा काम और थोड़ा सा कंपोज रहना है, क्योंकि जब आपको उससे अपने पैसे निकालने हैं। बेशरम आदमी कितना भी बेशरम हो, अगर आप उससे कामली बात करते रहेंगे, अपना फॉलोअप बना के रखेंगे, तो वो आपको पैसे देगा ही देगा। कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप उसे फ्रेंडली रिमाइंडर्स देते रहो कि यार वो 5,000 रुपए तेरे को वापस करने थे, तूने अभी तक करे नहीं, क्या हुआ यार, तेरे पैसे, तेरी सैलरी नहीं आई क्या अभी तक, पैसे वापस करना है यार मुझे ट्रिप पे जाना था पर मैं जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तू मेरे को पैसे अरेंज कर दे, मैं ट्रिप पे जा सकता हूं अपने दोस्तों के साथ। सेकंडली, लेट सपोज आप किसी म्यूचुअल ग्रुप के अंदर हो तो आप उसको सिंपल डीएम करो कि ब्रो, अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं करने तो मैं ये सारी बातें शेयर करने वाला हूं ग्रुप के अंदर, और ग्रुप में भी रिमाइंडर डालो उसको, यार ये रिमाइंडर है जो पैसे तूने मुझसे लिए थे वो कब वापस कर रहा है। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो थर्ड ट्रिक ये है कि जिस तरह से वो इंसान आपके सामने लाचार बन के, पपी फेस बना के, बेचारा बन के आया था, आपको भी सेम ट्रिक करनी है। उसके पास जाना है, अपने आप को बेचारा घोषित करना है, लाचार घोषित करना है, अपने आप को दुविधा में, परेशानियों में घिरा हुआ बताना है, तब शायद आपको आपके पैसे मिल जाएं। अगर ये सब करने के बाद भी आपके पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे हैं तो वो पैसे सिर्फ आप एक लीगल तरीके से ही निकलवा सकते हैं, अनटिल अनलेस आपके पास वो पैसे देने का कोई प्रूफ हो। कुछ फ्रेंड सर्कल्स में क्या होता है कि सारे लोगों को पता होता है कि इस इंसान ने आपको पैसे वापस करने हैं, लेकिन वह इंसान तब भी आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हमेशा सरकास्टिक वे में उसको अपने पैसे की याद दिलाएं। तेरी दिमाग की मेमोरी का थोड़ी कम है, तुझे पैसे दिए थे, तू भूल गया है क्या वापस देना। या आप उसको बोलो तेरे को उधार दिया हुआ पैसा नासा के रॉकेट जैसा है, एक बार टेक ऑफ कर गया तो धरती पर कभी वापस नहीं आएगा। या सिंपल आप एक काम करो, आप उसका फोन लो फ्रेंडली वे में और उससे बोलो कि अपना कैलेंडर खोल के दे, मुझे एक रिमाइंडर सेट करना है जिससे तेरे को याद रहे कि तुझे मेरे पैसे वापस करने हैं, और तुझे शायद थोड़ी शर्म आ जाए और मेरे पैसे वापस कर दे। या आप बोलो कि मैंने तुझे उधार नहीं शायद यार जन्मों के लिए लोन दे दिया है और वो शायद तू कभी चुका भी नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक्सक्यूज, भाई अगले महीने दे दूंगा। LIC की स्कीम चला रखी है कि तू अगले महीने बोल के मुझे टाले जा रहा है, पैसे वापस क्यों नहीं करता। भाई अगले महीने तेरी शादी हो जाएगी, उससे अगले महीने तेरे बच्चे हो जाएंगे और तेरे पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। कभी क्या होता है कि लोग फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलना है आपको, जब आप कभी बाय मिस्टेक फेस टू फेस मिल गए, क्योंकि ऐसे लोग तो आपको मिलने से अवॉइड करेंगे, बट आप अगर मिल गए तो क्या बोलना है, तेरी फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है ना तेरे जमीर के जैसे। उस इंसान को जलील करो इतना कि उसे लगे कि नहीं यार मुझे मेहनत करके इसके पैसे वापस देने हैं। सिंपल बोलो कि फोन स्विच ऑफ कर लेने से ऐसा नहीं होगा जो तूने मुझे पैसे वापस देने हैं वापस नहीं लूंगा, पैसे मैं तब भी वापस लूंगा। स्विच ऑफ करने से कुछ फायदा नहीं है, एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फोन स्विच ऑफ होने पर यह बोल सकते हो कि तेरे फोन की बैटरी कमजोर नहीं है, तेरे इरादे कमजोर है,
तेरी नियत ही नहीं है मेरे पैसे वापस करने की। अगर आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं तो भविष्य में ऐसी गलती कभी मत करना कि आप उधार दो, आप किसी की हेल्प करो और बाद में आप अपनी हेल्प करने के लिए हेल्पलेस फील करो, आपको अपने पैसे मांगने के लिए भिखारी की तरह आपको उसको भीख मांगनी पड़े। और ये सब करने के बाद भी अगर आपके पैसे नहीं मिलते हैं तो आप उस पैसे को भूल जाओ, उस आदमी को ब्लॉक कर दो और ऐसे इंसान से दूरी बना कर रखो। भविष्य में अगर आप किसी की मदद कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो रिलायबल लोग हैं, काफी आपके भरोसेमंद हैं। अगर आपने उनके बुरे समय में उनकी मदद करी है तो वो टाइम से आपका पैसा लौटाएं। हमेशा एक रिटर्न में एक प्रूफ रखें। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना तो आप सिंपल बोलो, भाई मैं उधार नहीं देता, प्लीज बुरा मत मानना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट में लिख के जाना कि ये चीजें आपके काम आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्होंने अभी तक आपके पैसे वापस नहीं करे हैं।